हेलो दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 का आखिरी मुकाबला भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। लेकिन इस मैच से पहले वेस्ट इंडीज की टीम में डर का माहौल साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस मुकाबले से पहले वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि कैरिबियाई टीम घबराई हुई है। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया वेस्ट इंडीज के दिग्गजों ने मैच से पहले टीम इंडिया पर, बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। 1 मार्च रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भारत और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बीच होने वाला मुकाबला किसी नॉकआउट से कम नहीं है। समीकरण बिल्कुल साफ है, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और जो हारेगा उसका टूर्नामेंट यहीं समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि इसे वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कहा जा रहा है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया का टीम वेस्ट इंडीज पर स्पष्ट दबदबा रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 30 मुकाबलों में से भारत ने 19 बार जीत दर्ज की है, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम को 10 मैचों में सफलता मिली है और एक मुकाबला बेनतीजा रहा। आंकड़े साफ तौर पर भारत की मजबूती को दर्शाते हैं। हालांकि जब बात टी20 वर्ल्ड कप की आती है तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। इस वैश्विक मंच पर दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मुकाबले हुए हैं, जिनमें वेस्ट इंडीज ने 3-1 की बढ़त बना रखी है। खासकर 2016 का सेमीफाइनल आज भी भारतीय फैंस को याद है, जब वेस्ट इंडीज ने दबाव की स्थिति में बेहतरीन खेल दिखाकर मैच को अपने नाम किया था। उसी टूर्नामेंट के फाइनल में इसी ईडन गार्डन्स की पिच पर कार्लोस ब्रैथवेट ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लगातार 4 छक्के जड़कर वेस्ट इंडीज को विश्व विजेता बनाया था। वह क्षण क्रिकेट के इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बन चुका है। इसलिए वेस्ट इंडीज के लिए ईडन गार्डन्स सिर्फ एक मैदान ही नहीं, बल्कि गौरवशाली यादों की धरती है। मौजूदा टूर्नामेंट में भी वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र हार को छोड़ दें तो उन्होंने लगभग हर मैच में आक्रामक और संतुलित खेल दिखाया है। उनकी बल्लेबाजी में विस्फोटकता और गेंदबाजी में विविधता, यही वजह है कि वे इस मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे। लेकिन आंकड़ों की दूसरी तस्वीर भारत के पक्ष में खड़ी नजर आती है। ईडन गार्डन्स में भारत का रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है। इस मैदान पर भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक 4 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, एक 2018 में और 3 2022 में, और चारों बार भारत ने जीत हासिल की है। यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि कोलकाता की परिस्थितियां भारतीय टीम को रास आती हैं। वनडे क्रिकेट की बात करें तो वेस्ट इंडीज आज तक इस मैदान पर भारत को पराजित नहीं कर सका है। 1988, 1993 और 1994 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। टेस्ट क्रिकेट में हालांकि मुकाबला अपेक्षाकृत संतुलित रहा है। वेस्ट इंडीज ने 1958, 1966 और 1983 में यहां जीत दर्ज की थी, जबकि भारत ने 1974, 2011 और 2013 में ऐतिहासिक विजय हासिल की। इन तमाम आंकड़ों और इतिहास के बीच यह स्पष्ट है कि रविवार का मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि इतिहास, आत्मविश्वास और दबाव की असली परीक्षा होगा। एक और वेस्ट इंडीज की पुरानी सुनहरी यादें हैं तो दूसरी ओर भारत का घरेलू मैदान पर अटूट रिकॉर्ड। दोनों ही टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी, क्योंकि दांव पर सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि सेमीफाइनल का टिकट और विश्व कप का सपना लगा है। ईडन गार्डन्स एक बार फिर गवाह बनने जा रहा है विश्व क्रिकेट की 2 सबसे खतरनाक टीमों के महामुकाबले का, जहां हर रन, हर विकेट और हर ओवर इतिहास लिख सकता है। इस महामुकाबले से पहले वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों ने चौंका देने वाले बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा ने इस सुपर 8 के निर्णायक मुकाबले पर बात करते हुए कहा कि यह एक सिर्फ मैच नहीं बल्कि यह सीधा सेमीफाइनल का टिकट है। भारत बनाम वेस्ट इंडीज, और जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। ऐसे मुकाबले में सिर्फ स्किल नहीं बल्कि मानसिक मजबूती भी परखी जाती है। लारा ने स्वीकार किया कि भारतीय टीम इस वक्त शानदार फॉर्म में है और दुनिया की नंबर 1 टीम के तौर पर उतर रही है। इसलिए वेस्ट इंडीज के खेमे में स्वाभाविक रूप से दबाव और सतर्कता दोनों हैं। लारा ने कहा कि हम भारत को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते। उनके पास अनुभव भी है और मैच विनर्स भी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, हार्दिक पंत का बड़ा मैच खेलने का अनुभव और अभिषेक शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाजी, यह सब मिलकर भारत को बेहद खतरनाक बनाते हैं। उन्होंने माना कि इस मैच से पहले वेस्ट इंडीज को अपनी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट रखनी होगी, क्योंकि छोटी सी चूक भी सेमीफाइनल का सपना तोड़ सकती है। उन्होंने खास तौर पर भारतीय टॉप ऑन ऑर्डर का जिक्र करते हुए कहा, अगर भारत को शुरुआती ओवरों में नहीं रोका गया तो फिर मैच पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। हमें नई गेंद से अनुशासन दिखाना होगा। अभिषेक और ईशान को जल्दी आउट करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अगर वो क्रीज पर जम गए तो स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ेगा।
लारा ने ये भी कहा कि भारत की गेंदबाजी यूनिट भी संतुलित है, इसलिए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को सिर्फ पावर हिटिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रेवो ने सुपर 8 के इस निर्णायक मुकाबले से पहले खुलकर अपनी चिंता जाहिर की। भारत जैसी टीम के सामने खेलना हमेशा चुनौती होता है, लेकिन इस बार दांव पर और भी बड़ा लगा हुआ है। ब्रेवो ने माना भारतीय टीम इस वक्त बेहद संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, हार्दिक पांड्या का अनुभव और अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी, ये 3 नाम ही काफ़ी हैं दबाव बनाने के लिए। सच कहूं तो भारत सिर्फ रन नहीं बनाता, वो विपक्ष के दिमाग पर दबाव डाल देता है। उन्होंने खासतौर पर भारतीय टॉप ऑर्डर को लेकर चिंता जताई। अगर उन्हें शुरुआती ओवरों में नहीं रोका गया तो मैच हाथ से निकल सकता है। हमने प्लानिंग की है, लेकिन अंदर से पता है कि यह आसान नहीं होगा। ब्रेवो ने अंत में कहा, यह सिर्फ मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल का दरवाज़ा है। वेस्टइंडीज़ अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, क्योंकि भारत के खिलाफ जरा सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। वेस्टइंडीज़ के पूर्व ओपनर क्रिस गेल ने इस बड़े मुकाबले से पहले कहा, ऐसे मैच में छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। गेल ने माना कि भारत इस समय बेहद मजबूत और आत्मविश्वासी टीम है। जब आप अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों के सामने उतरते हैं तो आपको पता होता है कि वह सिर्फ रन नहीं बनाते, वह मैच पर कंट्रोल कर लेते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग लेवल की है। उन्होंने खास तौर पर भारतीय टॉप ऑर्डर को लेकर चिंता जताई। अगर भारत को पहले 3-4 ओवर में झटका नहीं दिया गया तो फिर वह आपको गेम से बाहर कर सकते हैं। खासकर अगर उनका कोई सेट बल्लेबाज लंबा खेल गया तो सिर्फ बाउंड्री उठाने का काम रह जाएगा। गेल ने अंत में कहा, यह मुकाबला आसान नहीं है। भारत के खिलाफ खेलना हमेशा से चुनौती होता है और इस बार तो सीधा सेमीफाइनल दांव पर है। वेस्टइंडीज की टीम को अपना 100% देना होगा, नहीं तो भारत मैच अपने नाम कर लेगा। हम कभी कभी विकेट गिरते ही दबाव में आ जाते हैं, लेकिन भारत शायद ही पैनिक करता हो। यही फर्क बड़े मैचों में दिखता है। उन्होंने कहा, सेमीफाइनल का टिकट दांव पर है और ऐसे मैच में परफेक्शन चाहिए। हमारे पास टैलेंट और पावर है, लेकिन अगर शुरुआत में हम हिल गए तो भारत मैच को कंट्रोल कर लेगा। हमें अपने सर्वश्रेष्ठ से भी ऊपर जाकर खेलना होगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत एक बार और वेस्टइंडीज की टीम को धूल चटा देंगे? अपनी कीमती राय वीडियो में कमेंट करके जरूर दें, और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।